जी हमारे साथ फैसल चौधरी साहब हैं, ये इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उनको मिले भी हैं 2 दिन पहले। तो फैसल आप ये बताएं कि पार्टी की तो जो अपनी डिसीजंस हैं वो अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत एक लॉयर की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फैसला दे तो फिर पार्टी के पास रिमेनिंग विद इन द लीगल पैरामीटर्स क्या ऑप्शन है? थैंक यू नसीम। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी अदालत को किसी भी पॉलिटिकल मामले में इस तरह की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उससे अदालत का वक़ार जो है वो नीचे आता है। और जिस तरह से ये दरख्वास्त आई है, एक ही दिन में सेम डे ये लगी और फिर शाम को ऑर्डर आ गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें नोटिस करके अगले दिन की, अगर इतनी जल्दी थी तो अगले दिन उसमें एटलीस्ट उनको सुनना तो चाहिए था। अब ये है कि ये इस हुक्म पे अमल दरामद मुमकिन नहीं है। बहुत शॉर्ट टाइम के ऊपर ये मामला किया गया और ये एक फिक्स मैच लग रहा है। यानी आपने इसको काफ़ी देर पहले से ये डेट अनाउंस हुई थी, तो तब हाई कोर्ट जो है प्रोएक्टिव क्यों। और दूसरा, इमरान खान ने कल जो है अपनी टॉक्स में बिल्कुल ये कहा है कि आमिर फारूक साहब के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। वहाँ पे एक रेफरेंस भी फाइल हुई भी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो एक जज साहब जो है वो एक पार्टी जिन्होंने उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल की हुई है, तो उसके ही मुकदमे में तो वो फिर बतौर फ्रीक तो नहीं आना चाहिए उनको। तो ये जो बात है ये काफ़ी काबिल एतराज़ बात है कि जज साहब जो है वो प्रोएक्टिवली इस किस्म के मामलात में जो है वो आ जाते हैं। और इसका कोई हाई कोर्ट के लिए कि वक़ार में इजाफा नहीं हुआ इससे, बल्कि वो मामला नीचे जाएगा। अच्छा, उसमें 2 मामला थे। एक तो ये कि देखिए रऊफ हसन साहब मोतबर और सीनियर लीडर हैं पार्टी के, और इमरान खान साहब से भी उनकी बातचीत रहती है। उन्होंने कल आके हमारे शो में बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। भले से हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं है, हमारी बात हुई तो जो रिलायबल ज़राइयों ने करनी, लेकिन इन्होंने कहा कि बात हो रही है, ऑप्शंस हम देख रहे हैं, हम इमरान खान साहब से मिलेंगे। और आज के हवाले से उन्होंने कहा कि यकीनी उनसे मुलाकात होगी। तो इसका मतलब कि जो आप कह रहे हैं ना कि आखिरी वक्त कोर्ट में गए, तो ये भी अगर हम रऊफ हसन साहब की बात को मद्देनजर रखें तो फिर लगता है कि बातचीत हो भी रही थी, कुछ देयर वाज सम होप। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि जो मामला ऐसा है कि भाई ये राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन ये क्या बात है कि पार्टी जो है वो जभी की तारीख तय करती है जब कोई आ रहा हो फॉरेन डिग्नेटरी। अब मुझे बताएं कि बेलारूस का 70 लोगों का या पता नहीं 50 लोगों का डेलीगेशन प्लस द प्रेसिडेंट, ये कोई ओवरनाइट तो नहीं प्रोग्राम बना, ये तो पहले से बना हुआ था। शुड द पार्टी हैव थॉट अबाउट द डेट फैसल? क्योंकि फिर आप खुद ही ट्रैप में फंस गए ना, खुद ही जाके सुप्रीम को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी वजह तो ये बनाई उन्होंने कि जी क्योंकि एक आ रहे फॉरेन डिग्नेटरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फॉरेन ऑफिस में तो विंग है नहीं कि जहाँ पे ये पता चले कि फ़लाँ विज़िट जो है वो फ़लाँ तारीख से तय होना है और फ़लाँ तारीख को किसी ने आना है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये डेलीगेशन आ भी रहा है तो इसमें इसका एहतजाज से क्या ताल्लुक़ है? वो जो है वो तो एक अपना मामला। दूसरी बात, आपने वो कई वो जो रऊफ हसन है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो प्रीवी है किसी चीज़ के, हाँ बातचीत के, वो उनको नहीं पता है। ना उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, ना कल हो सकी है, ना आज हो सकी है। और इमरान खान साहब के जो बात है वो बड़ा रास्त पैगामात अली अमीन गंडापुर उनके पास लेके आए हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल के पार्टी लीडरशिप को जो है वो इस जो निटी ग्रिटीज़ का पता हो, पैगाम किसका आया, कहाँ पे आया। इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुरी इसके ऊपर जो भी बात करते हैं वही ऑथेंटिक होती है। बाकी बात जो है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो है वो किस लेवल पे हो रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि ना मैं प्रीवी हूँ। लेकिन यो खान साहब ने ये जो बात की और वहाँ पे हमसे भी उन्होंने ये शेयर किया, उन्होंने ये कहा कि ताकतवर लोगों की तरफ से ये पैगाम आया कि 10 दिन के लिए इसको आप जो है मौकूफ़ करें तो फिर हम आपसे मुज़ाकरात शुरू करते हैं। तो ये तो धरना जो है यह एहतजाज अवॉइडेबल था। उन्होंने सिर्फ ये जो इमरान खान साहब की डिमांड थी वो तो बड़ी ही लॉजिकल डिमांड थी। वो डिमांड ये है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा करें, और इसमें जब उनके आखिरी केस में भी ज़मानत हो गई तो फिर आफ्टर थॉट में रात को एक पिंडी के एक फ्रिवलेस केस में उनको रखना
और फिर किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को आपने ना छोड़ना, तो ये तो जिदबाजी जो है वो हुकूमत की तरफ से है या ताकतवर हलकों की तरफ से है। कोई सियासी तौर पे एक भी CBM जो है वो आपको नज़र तो नहीं आता जो इन्होंने ऑफर किया हो या किया हो, बल्कि उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से पूरा मुल्क फोर्टिफाई हो गया है, जैम हो गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इवन इधर तालिब इल्मों के हॉस्टल बंद हैं, होटल्स रेस्ट हाउसेज बंद हैं। तो ये जो पैनिक है, मैं समझता हूँ कि PTI का जो एहतजाज है वो तो 70% तो वैसे ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, बिकॉज इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमेशा अपोजिशन को सूट करती है। जी जी ये बताएं राना अफजल कि आपको ये लगता नहीं कि देखिए हुकूमत है बहरहाल चाहती है अमन चैन हो, तो कोई भी ये तो बात बनती है कि CBM जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा नियरिंग 80 और वो बीमार है, कैंसर रिकवरिंग पेशेंट है, उन्हीं को छोड़ देते, 2-4 लोग उधर से ही छोड़ देते। तो ये क्या एक सोच है हुकूमत की कि जस्ट स्टे टफ और थिंग्स विल गेट रिजॉल्व्ड? बिजनेस ना होने चाहिए ना है। 9 मई के केसेस चल रहे हैं और 9 मई को जो है मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया, बगावत की गई और वो अभी अंडर ट्रायल है। तो अगर इनकी ये उम्मीद है कि ये इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स डाल के और गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के ये समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो इनके बकौल हैं और हमारे बकौल जो है वो 9 मई के जो है मुजरिम हैं, तो वो मुल्जिम हैं, तो उनका जो है वो जब तक ट्रायल नहीं मुकम्मल होता और अदालतें जो है वो नहीं छोड़ती, तो मेरे ख्याल से वो वहीं रहेंगे। बाकी 26वीं तरमीम और बाकी भी जो इनकी मांगे हैं वो ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी की जा सकती। पार्लियामेंट का अपना रोल है, पार्लियामेंट ने 2/3 के साथ वो पास की। और जहां तक मैंडेट की बात है वो हमारे बकौल बिल्कुल ठीक है और हमारे नज़दीक 2018 का एक फ्लॉड और फेक मैंडेट था, लेकिन उसके लिए हमने जो है वो कभी डू और डाई और इस तरह करके मुल्क पे हम हमला आवर नहीं हुए। देखें, यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि खुरम एजेंसी में और हलाकतें हो गई हैं और वहां जो है वो फोकस नहीं है KPK के चीफ मिनिस्टर का, फोकस इस चीज पे है कि मुल्क को किस तरह और फर्दर नुकसान पहुंचाना है। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो इन्होंने जिक्र किया, तो ये तो अब बड़ा अच्छा इन्होंने बयानिया बनाया कि हम जज को भी नहीं मानते और हम जो है वो उनका काम ही नहीं है मुदाखलत करना। तो इस तरह तो फिर बिल्कुल आपकी मर्जी, आप ना माने, लेकिन हुकूमत मानती है और हुकूमत जो है वो इन्फोर्स भी करेगी वो ऑर्डर्स और उसकी तैयारी भी। और वहां जो है वो फोकस नहीं है KPK के चीफ मिनिस्टर का, फोकस इस चीज पे है कि मुल्क को किस तरह और फर्दर नुकसान पहुंचाना है। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो इन्होंने जिक्र किया, तो ये तो अब बड़ा अच्छा इन्होंने बयानिया बनाया कि हम जज को भी नहीं मानते और हम जो है वो उनका काम ही नहीं है मुदाखलत करना। तो इस तरह तो फिर बिल्कुल आपकी मर्जी, आप ना माने, लेकिन हुकूमत मानती है और हुकूमत जो है वो इन्फोर्स भी करेगी वो ऑर्डर्स और उसकी तैयारी भी है। ब्रेक लेते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उसके बाद जरा खुरम एजेंसी की बात करेंगे। स्टे विद अस।